जय हिंद एवरीवन। तो इसका जो है सो पार्ट 7 भूगोल का सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न जो 2 मार्क्स का आता है। तो अगर इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक बटन पर क्लिक करके और इस पर जो है क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को ऑल कर लीजिएगा। यूट्यूब चैनल है एग्जामिनेशन मास्टर बाय डीके। टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम ये भी सोशल मीडिया पर आप जुड़ सकते हैं और फ्री में इस वीडियो से संबंधित सभी कंटेंट का जो है सो नोट्स और वीडियो पा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम गवाते हुए। सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है से यह पूछा गया है, आप लोग देख रहे होंगे। देखिए 2014 के फर्स्ट शिफ्ट में, 2018 के फर्स्ट शिफ्ट में, 2021 के यह फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। तो सभी के सभी जो है से प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो नहीं पूछा गया एग्जाम में। तो भूगोल से है, चैप्टर वाइज हम लोग कर रहे हैं। इस वीडियो जो है से पार्ट 7 है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि वन के पर्यावरणीय महत्व को वर्णन कीजिए। वन मतलब समझ रहे हैं ना, जंगल, पेड़ पौधा। तो पेड़ पौधा के पर्यावरणीय महत्व, पर्यावरण में महत्व क्या है, वन को, पेड़ पौधा को, जंगल को, पर्यावरण को अच्छा रखने में इसका महत्व क्या है, इसकी विशेषता क्या है, इसके बारे में समझते हैं। पहले हम आप लोग को जो है सो परिभाषा बता देते हैं, उसके बाद डिटेल्स में अपना नॉर्मल भाषा में समझा देंगे। आपका ये विश्वास कीजिए कि आपका कोई भी डाउट बच नहीं पाएगा पूरा वीडियो देखने के बाद। तो लास्ट में देखिएगा क्वेश्चन कितना मजा आने वाला है, क्योंकि सभी के सभी क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है कि पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाने में वनों का योगदान इस प्रकार है। पर्यावरण को, अगर पर्यावरण को स्वच्छ रखना है तो पेड़ पौधा ही का जो है सो बहुत बड़ा योगदान होता है। तो इस प्रकार योगदान है। चलो योगदान पढ़ते हैं कि पहला में दिया गया है कि वन जो है स्थानीय जलवायु को, यानी कि जहाँ हम लोग रहते हैं, जहाँ पेड़ पौधा रहता है, वहाँ का जो जलवायु है वो मृदुल बनाने में सहायक होता है। मृदा अपरदन को, मृदा कटाव को जो है सो नियंत्रित करता है पेड़ पौधा, वन। मिट्टी का उपजाऊ बनाने में भी सहायक होता है पेड़ पौधा। तो पेड़ पौधा देखिए काफ़ी आप लोग भी जानते हैं। देखिए क्वेश्चन में करना कुछ नहीं है, क्वेश्चन में लिखा हुआ रहता है एग्जाम में कि विद्यार्थी यथासंभव उत्तर अपना शब्दों में दे। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि किताबी भाषा आप जाके वहाँ छाप दीजिए और सभी के सभी याद करना पॉसिबल है, किसी भी स्टूडेंट के लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो देखिए लिखने से ज़्यादा विश्वास आप लोग समझने पर कीजिए। अगर समझ जाएंगे ना तो सभी के सभी क्वेश्चन जैसे आपको नॉर्मल लगेगा। तो मेरा समझाने का प्रयास रहेगा कि आपको एक भी क्वेश्चन न समझ में आए, ऐसा होने नहीं देंगे। आप लोग प्रयास कीजिएगा थोड़ा सा समझने का। तो वन के पर्यावरणीय महत्व के बारे में बताना है। तो देखिए वृक्ष आप लोग को पता ही होगा, वृक्ष जो है सो हम लोग को जीवन से लेकर मरण तक साथ देता है। तो वन जब लगाते हैं तो वन स्थानीय जलवायु को, यानी कि जहाँ रहता है वहाँ के जलवायु को, जल को सो प्रदूषित से बचाता है, मृदुल बनाने में सहायक होता है, जल को स्वच्छ रखता है, बारिश कराता है। मृदा अपरदन को, मृदा को कटाव से बचाता है। देखते हैं आप सड़क के किनारे जब बड़े बड़े ऊंचाई पर सड़क लगाया जाता है, उसके बगल साइड से जो है सो पेड़ लगाया जाता है ताकि मिट्टी का अपरदन, यानी कि मिट्टी का कटाव न हो। नदी के किनारे लगाया जाता है ताकि मिट्टी का कटाव न हो, मिट्टी बह कर नहीं जाए, वो उसे अपना सोर से जो है सो जकड़ के रखता है। तो मृदा अपरदन को नियंत्रित करने तथा मिट्टी को उपजाऊ बनाने में भी यह सहायक होता है। नदी प्रवाह को नियमित करके बाढ़ों को, विभीषिका को कम करता है कौन, पेड़ पौधा करता है वन। वन तेज पवन की, पवन मतलब होता है हवा, तो तेज पवन की शक्ति को कम करता है और मरुस्थल का विस्तार करता है। वन जो है यानी पेड़ पौधा, जंगल पर्यावरण में स्थिरता बनाए रखता है तथा पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ने नहीं देता है। वन पर्यावरण में स्थिरता बनाए रखता है तथा पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ने नहीं देता है। तो आई होप, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो एक कमेंट सेक्शन में जाते हुए कमेंट्स में लिखना नहीं भूलिएगा कि वीडियो आप लोग को कैसा लगा, और लाइक कीजिएगा अगर अच्छा लगे वीडियो तो, क्योंकि एक लाइक आपका किया हुआ हमें मोटिवेट करता है अगला नेक्स्ट वीडियो लाने में। इसी तरह हम क्लास 10 से सभी चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज जो है सो आपको सभी सब्जेक्ट का कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा। पीडीएफ भी आपको फ्री में प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आप टेलीग्राम पर जाकर एग्जामिनेशन मास्टर बाय डीके सर्च करके वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि वन्य जीवों के ह्रास मतलब होता है कोई भी चीज में कमी,
वन्य जीवों की नहीं कहते हैं कि हरासमेंट हो गया, यानी कि एनर्जी हम लोग का शरीर से हरास हो जाता है, कम हो जाता है, जिसके कारण सो हमारा बॉडी जो है सो सिग्नल देने लगता है कि नहीं रेस्ट मोड में जाना चाहिए। तो वन्य जीवों के ह्रास के 4 प्रमुख कारकों का उल्लेख करना है। ये 2014, 19 और 2020 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, और इसी को अथवा करके हंसमुख वन संपदा के कारणों का उल्लेख करने के लिए कहा गया है। वन्य जीवों के ह्रास के 5 और हंसमुख के बारे में यह 2 क्वेश्चन इसी में है और आंसर एक ही है। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहले परिभाषा पढ़ देते हैं कि वन्य जीव मतलब वन में जंगल में पाए जाने वाले जीवों के ह्रास, यानी कि वन में जंगल में पाए जाने वाले जीव जो जंतु होता है उसमें कमी के 4 प्रमुख कारण हैं। वो कौन कौन है निम्नलिखित। देखिए याद करने लायक नहीं ना, आप लोग समझ जाइए। मेरा विश्वास है कि आप लोग जो है एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आएंगे। ये पूरा वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए, सभी चैप्टर का, सभी टॉपिक का, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करना नहीं भूलिए। अपने दोस्तों को इस चैनल से जोड़िए, क्योंकि आप लोग सपोर्ट दिखाइए इस चैनल को ग्रो करने में, और हम आपको एक भी नंबर छूटने नहीं देंगे एग्जाम से। ये मेरा वादा है और विश्वास है। नहीं हो तो एक दिन में हम 2-4 वीडियो अपलोड करेंगे। सुबह 5:30 बजे वीडियो अपलोड करते हैं, और मॉर्निंग में मॉर्निंग में, इवनिंग में, शाम में वो 3 बजे के बाद वीडियो अपलोड कर देते हैं। तो वन्य जीवों के यानी कि जंगल में जो जीव जंतु पाया जाता है उसमें ह्रास यानी कि कमी के 4 प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। चलिए उसको प्रमुख कौन कौन सा है वो पढ़ लेते हैं। पहला है कि मनुष्य ने अपने आवास मतलब अपने घर के लिए कृषि के विस्तार तथा उद्योगों की स्थापना के लिए जो है सो वनों का विनाश किया है। कहने का मतलब है कि मनुष्य जो है अपना घर बनाने के लिए पेड़ पौधा को काटा, पेड़ पौधा कटने के बाद जंगल का वहाँ से सफाया हुआ, वहाँ से जीव जंतु भागने लगे, कुछ भागने के चक्कर में मर गए, भूखे उखे, ऐसे भी समाप्त हुआ। उसके बाद कृषि के लिए जो खेती बाड़ी के लिए खेत कम पड़ रहा है, जनसंख्या बढ़ रहा है, तो खेती चाहिए, अनाज चाहिए तभी आएगा। जब खेती होगा तो खेती के लिए पेड़ पौधा को काट कर कृषि लायक खेती बनाया गया, तो उससे भी पेड़ पौधा में का हरासमेंट हो गया, और पेड़ पौधा का हरासमेंट हुआ तो जीव जंतु भी उसमें कमी देखा गया। उसके बाद है उद्योगों की स्थापना करके, उद्योग मतलब फैक्ट्री की स्थापना किया जाता है, तो बहुत जंगल और पेड़ पौधा कटाए जाते हैं, उसमें भी पेड़ पौधा का काफ़ी जो है सो लगाया जाता है काट के तख्ता उख्ता के रूप में। उसके बाद है कि फलस्वरूप वन्य यानी कि इसके विनाश हो गया, तो फलस्वरूप वन्य जीवों के आश्रय स्थल नष्ट हो गए। आश्रय मतलब वहाँ रहने लायक नहीं बचा, जंगल रहेगा तभी तो जीव जंतु रहेगा। तो जब जंगल काट लिया जाता है, पेड़ पौधा काट लिया जाता है, तो वहाँ से जो है सो अपना जान बचाकर भागने के चक्कर में कुछ दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, कोई भूख से मर जाते हैं। इस तरह जो है सो वन्य जीव का जो है सो विलुप्त होते जा रहा है। ये प्रमुख कारण था। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं कि मनुष्य द्वारा कृषि के लिए यानी कि मनुष्य द्वारा खेती बाड़ी के लिए विशिष्टीकरण का भी वन्य जीवों पर बुरा प्रभाव इफेक्ट पड़ रहा है, बैड इफेक्ट। उसके बाद एक कृषि में कीटनाशक कि अगर खेती बाड़ी करते हैं तो उसमें जो कीटनाशक दवाइयाँ छिड़काव करते हैं, वो रासायनिक दवाओं के छिड़काव से भी वन्य जीवों का वन में यानी कि वनों में पाए जाने वाले जीवों पर ये बुरा प्रभाव पड़ता है। ये सब जो है सो काफ़ी इफेक्ट पड़ रहा है। उसके बाद आप लोग देखे होंगे कि कितना सारा पहले बच्चा में देखते होंगे कितना सारा पक्षी कई किस्म का था और धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहा है। इस पर किसी का ध्यान नहीं एकत्रित हो रहा है। उसके बाद है कि वन्य जीव के शिकार के कारण देखिए कुछ लोग भी जो है सो वन्य जीव जंतु को मारकर खाने के लिए अपना भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। इस तरह से भी विनाश होते जा रहा है, विलुप्त होते जा रहा है। बहुत सारे वन्य जीव के जो है सो अस्तित्व समाप्त हो गए हैं और विलुप्त होने के कगार पर हैं। तो ये सब पर हम लोग को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि शिक्षित ये ऐसा शेरनी का दूध है जो इसको पीकर जो है सो दुनिया आगे अखाड़ा में लड़ सकता है। तो शिक्षा जरूरी है सभी इंसान को, सभी आदमी को। तो आई होप ये भी समझ गए होंगे आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इस वीडियो पर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल कर लीजिएगा, और इस एग्जामिनेशन मास्टर बाय डीके के सामने यहाँ सब्सक्राइब बटन होगा, उस पर क्लिक करके यहाँ ऑल पर क्लिक करके जो है सब इस चैनल को ज्वाइन और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आप लोग सपोर्ट दिखाइए, लाइक कीजिएगा, क्योंकि एक लाइक से आप लोग कुछ नहीं जाता है और आप लोग को बेनिफिट होने वाला है नोट्स और वीडियो के माध्यम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 है कि चिपको आंदोलन, ये काफी बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार ये पूछा जाता है, आप लोग देखते होंगे। तो चिपको आंदोलन ऐसे में समझ में नहीं आता है कि चिपको मतलब क्या होता है। तो चिपको मतलब वही होता है, कुछ नहीं होता है, किसी चीज से सट जाना, चिपको यानी कि चिपक जाना ही चिपको कहलाता है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं कि 1870 ईस्वी के दशक में गढ़वाल के पहाड़ी क्षेत्रों में, 1870 ईस्वी के दशक में गढ़वाल के पहाड़ी क्षेत्रों में उत्तराखंड के लोगों ने जंगली की व्यवसायिक कटाई के विरुद्ध एक आंदोलन चलाया था, उसी को नाम है चिपको आंदोलन। ठीक है, समझ गए होंगे। 1870 ईस्वी था, 1870 ईस्वी के दशक की बात है कि गढ़वाल के पहाड़ी क्षेत्रों में, कहाँ गढ़वाल, और गढ़वाल कहाँ पड़ता है, झारखंड, उत्तराखंड में। तो गढ़वाल के पहाड़ी क्षेत्रों में उत्तराखंड के लोगों ने जंगलों की व्यवसाय मतलब समझ रहे हैं कि पेड़ पौधा को काट कर काफी मात्रा में बेचा जा रहा था, इसको व्यवसाय के रूप में लोग कर रहे थे। तो इसके विरुद्ध, पेड़ पौधा की कटाई के विरुद्ध जो है सभी के सभी लोग एक आंदोलन चलाया, और उस आंदोलन का नाम था चिपको आंदोलन के नाम से यह प्रसिद्ध हुआ। ग्रामीण लोगों कहने का मतलब है कि गांव के लोगों ने पेड़ों को कटने से बचाने के लिए उनके साथ चिपक जाते थे। जब पेड़ पौधा काटने आते थे ना, तो उससे पहले जो है पेड़, गांव के लोग जो थे पेड़ पौधे जहाँ से सट जाते, चिपक जाते थे, पकड़ लेते थे भर पांजा में, और पेड़ को काटने से मना करते थे। इस आंदोलन का नेतृत्व जो है सो चंडी प्रसाद भट्ट और कई महिलाओं ने किया था। तो यह नाम जो है सो काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो है सो सब्जेक्टिव से ही ऑब्जेक्टिव निकाला जाता है, कहीं से नहीं पूछा जाता है। तो आप लोग सब्जेक्टिव को गौर से देखिए, ऑब्जेक्टिव भी आपका क्लियर हो जाएगा। और इस सब्जेक्टिव खत्म होने के बाद भी हम आपको जो है एक्स्ट्रा में ऑब्जेक्टिव भी करा देंगे चैप्टर वाइज। एक टॉपिक से एक जो है सो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव छूटने वाला नहीं है, ये मुझ पर बिलीव कीजिए। चंडी, उस महिला का नाम क्या था, तो चंडी प्रसाद भट्ट नाम था, और कई महिलाओं ने इस आंदोलन में एकदम भरपूर मात्रा में जो है सो भाग लिया। इस आंदोलन में बहुत से लोग शामिल होने लगे, और इस आंदोलन का प्रभाव भारत के विभिन्न क्षेत्रों में, यानी कि अलग अलग क्षेत्रों में जो है सो अलग अलग जगहों पर आंदोलन से हेमवती नंदन बहुगुना भी जुड़े, हेमवती नंदन भी बहुगुना भी जुड़े। इस आंदोलन का सबसे बड़ा प्रभाव यह पड़ा कि 15 वर्षों तक हिमालय वनों की कटाई रोक दी गई। और यह आंदोलन, जब चिपको आंदोलन चला दिया गया, तो हिमालय की वनों की कटाई, यानी कि हिमालय में जंगल की कटाई, पेड़ पौधा की कटाई जो है सो रोक दी गई। आज चिपको आंदोलन सारी सीमाएं लांघ कर विदेशी धरती पर भी जा पहुंचा है। तो आई होप ये भी समझ गए होंगे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट है कि मानव के लिए संसाधन क्यों आवश्यक है। तो देखिए, मानव के लिए संसाधन कहते क्या पहले किसको है, देखिए हम लोग को जो सुख सुविधा मिलता है वही संसाधन है। आप लोग किस चीज़ पर पढ़ रहे हैं, मोबाइल पर पढ़ रहे हैं। आज से 10, 20, 30 साल पहले देखिए मोबाइल था, नहीं था, उतना नहीं था। तो ये सब क्या है, तो हम लोग को जो ज़रूरतों के अनुसार, हमको सुख सुविधा के अनुसार मिलने वाला ही क्या है, संसाधन है। तो मानव की ज़रूरतों की पूर्ति संसाधन करते हैं। संसाधनों के अभाव में हम जी नहीं सकते। संसाधन मानव के जीवन का सुगम बनाते हैं। तो आई होप ये भी समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है कि फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है। 12 में और 20 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया। फसल चक्रण कहने का मतलब है जैसे कि धान से शुरू हुआ और फिर आके जाके धान, गेहूं, मक्का ये सब उत्पादन के बाद जो है फिर धान से शुरू हो गया, यानी कि फसल चक्रण, यानी कि चक्कर लगा रहा है। ठीक है। तो फसल चक्रण और मृदा संरक्षण, संरक्षण मतलब होता है कोई भी चीज़ का बचाव। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो मृदा के कटाव, मृदा के कटाव यानी कि बहने से और उसके बहाव को, मृदा के कटने से और बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। मृदा यानी कि मिट्टी जब कट रहा होता है, कट कट के बह रहा होता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो अपरदन कहा जाता है, मृदा अपरदन कहा जाता है। नेक्स्ट है कि मृदा के बनने और अपरदन की क्रियाएं आमतौर पर साथ साथ चलती रहती है। मिट्टी बनता है और अपरदन यानी कि कटता है, बहता है, ये सब साथ साथ चलती रहती है, और दोनों में संतुलन होता है। दोनों में क्या होता है, संतुलन होता है। मृदा संरक्षण के, मृदा यानी कि मिट्टी संरक्षण यानी मिट्टी बचाव के विविध तरीकों, यानी कि अलग अलग तरीकों हो सकते हैं। कैसे कैसे मिट्टी को बचा सकते हैं। मानवीय क्रियाकलाप द्वारा अगर देखा जाए तो अनुप्रयोग में, अनुप्रयोग जिसका उपयोग में नहीं ला जा सकते हैं, जैसे कि फसल चक्रण द्वारा मृदा के यानी कि मिट्टी को जैसे पोषणीय स्तर को बरकरार रखा जा सकता है।
गेहूं, कपास, मक्का, आलू आदि के लगातार उगने से मृदा में जो है सो ह्रास उत्पन्न होता है। सोच के देखिए थोड़ा सा, जब आप लगातार 12 घंटा खटते हैं, भर दिन खटेंगे तो आप हरासमेंट हो जाते हैं, या लगातार 2-4 घंटा चलते हैं तो क्या होता है, हरासमेंट हो जाता है, तो कहते हैं कि थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए। उसी तरह अगर कुछ 2-4 महीना जो है सो खेती को थोड़ा प्रति छोड़ देना चाहिए, लेकिन नहीं, फसल चक्रण का करने का मतलब है धान उपजाए, गेहूं उपजाए, मक्का उपजाए, जनवरी ये कपास हुआ उपजाते, मतलब 12 महीना का 12 महीना ही खेती में फसल रहने से जो है सो यह मृदा अपहरण भी हो सकता है और मृदा में ह्रास दिखने को मिलता है। और इसे तेलहन दलहन पौधे की खेती के द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सकता है। अगर मिट्टी में ह्रास देखा गया, मृदा में ह्रास देखा गया, तो उसमें जो है तेलहन या दलहन का जो फसल है एक सीजन में लगा देना चाहिए, जिससे जो है इसका जो है पुनः शक्ति वापस चला जाता है, एनर्जी वापस आ जाता है। जिस समय हम लोग 2-4 घंटा लगातार चलते हैं और बैठ जाने के बाद, कुछ रेस्ट करने के बाद, जो है आराम करने के बाद कुछ फिर थोड़ा एनर्जी आ जाता है, तो फिर हम चल पड़ते हैं। उसी तरह तेलहन और दलहन का पौधा जो है सो एक सीजन लगा देना चाहिए, क्योंकि इससे जो है मृदा का ह्रास न हो। और अतः फसल चक्रण या संरक्षणाएं द्वारा जो है सहायक सिद्ध होता है। तो आई होप ये भी समझ गए होंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 से। आज के लिए इतना है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।